सभी नन्हे-मुन्ने बच्चों का स्वागत है। बच्चों नया सत्र शुरू हो रहा है। क्लास 10th विज्ञान में हम लोग चल रहे हैं और पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। तो बच्चों आइए जानें कि ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो पहले हम लोग समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन। बच्चों रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जब एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, जब एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो नए पदार्थ का तो नए पदार्थ का निर्माण होता है निर्माण निर्माण होता है। जैसे बच्चों इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप लोग कोई भी जो है मतलब अभिक्रिया कराते हैं तो एक नया चीज़ बनना चाहिए। जैसे पहला फल का पकना फल का पकना पकना इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग आम लेते हैं तो आम हरे रंग का होता है और कुछ दिनों बाद ये पीले रंग का हो जाता है। तो पीले रंग के होने के बाद हम उसे जो है फिर से हरे रंग में नहीं ला सकते हैं। खाने का पचना। बच्चों जो हम लोग खाना खाते हैं चावल, रोटी, वो हमें उस रूप में नहीं मिलता, अलग रूप में। फिर दूध से दही दूध से दही का बनना। बच्चों दूध से दही बना लो और सोचो कि दही से फिर से दूध बन जाए, तो इस तरह से नहीं बनेगा। अब चलिए मेन मुद्दे पर। अब हम लोग आते हैं ऐसा चीज़ जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए देखें क्या है ये। तो दूसरा हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है रासायनिक समीकरण? तो बच्चों कोई भी चीज़ पहले हम लोग उदाहरण से देख लें, क्या है ये रासायनिक समीकरण। बच्चे लोग हम लोग देखेंगे, सबसे पहले परिभाषा लिख दूं। जब जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और नया नया पदार्थ बनता है, उसे उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए देखें, एक उदाहरण से देख लें बेटा। तो ये लोग कहते हैं कि मैग्नीशियम बच्चों प्लस ऑक्सीजन, ये आपको मिलता है मैग्नीस ऑक्साइड। कहने का तात्पर्य ये है, ये अभिकारक और ये जो है उत्पाद। आइए हम लोग इसको समझें कि ये है क्या। तो बच्चे लोग सबसे पहले ये जो मैग्नीशियम होता है, आपने देखा होगा कि दीपावली के मौसम में जो सुरसुरी होती है, छुरछुरी, उसके पास जो लेप लगा रहता है मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन का मतलब होता है वायु, तो मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। भैया बहनी लोग मैग्नीशियम अकेला, इधर 2 ऑक्सीजन है, ऐसा क्यों हुआ कि मैग्नीशियम ने एक ही ऑक्सीजन लिया? तो इसके पीछे हम लोग को ये सोचना है कि मैग्नीशियम के पास जो परमाणु क्रमांक होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो हम लोग इसको जो है अलग-अलग कोष में रखेंगे। जैसे 12 का फुटकर करेंगे तो 2, 8, 2। इन मैग्नीशियम के बाहरी कोष में 2 अधिक है। 2 अधिक होने के कारण ये बहुत ही क्रियाशील रहता है, बहुत ही क्रियाशील रहता है। और ऑक्सीजन का ये देखें,
तो ऑक्सीजन का है 2 और 6, मतलब बाहरी कोश में 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 कम पड़ रहा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे -2। तो बच्चों ये क्या करता है, जैसे हम लोग ऐसे बनाते हैं, मैग्नीशियम के पास 2 अधिक है, 2 अधिक है, और ऑक्सीजन के पास जो है 2 कम है। तो 2 कम का मतलब 6 बना दे, 1 2 3 4 5 6। एक और ऑक्सीजन ले लें, 1 2 3 4 5 6। ये 2 ठीक क्यों बनाया गया बेटा, इधर वो लोग ने दिया है, चित्र में देखेंगे ऑक्सीजन का जो है लिखा है यहाँ पे 2 लिखा है, इसलिए इसे 2 लिखा जाता है। अब अपना ये मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 उसको जो है दान कर देगा, यानी ये इसको दे देगा, तो ये पूरा आपका एक सेट बन जाएगा। यानी मैग्नीशियम चाहे इसे किसी एक में को जो है दान कर देगा। दोनों ही खड़े हैं, बोलो मुझे दे दो मुझे दे दो, तो ये ऑक्सीजन पहले वाले को दे देता है, दूसरा वाला ऐसा ही रह जाता है। तो दूसरे वाले का कोई काम नहीं है, तो जब दूसरे वाले का काम कोई नहीं है, तो मैग्नीशियम ने क्या किया, एक ही ऑक्सीजन को अपना जो है परमाणु क्रमांक यानी 2 अधिक था वो दे दिया। तो अब इधर उसने 1 लेकर गया तो इधर दिक्कत हो रही है। तो हमें क्या करना है, अगर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ अकेला है, तो इसे बाहर लिखना है ताकि ये संतुलन की अवस्था में आ जाए। जो भी अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद होना चाहिए। अगर आपके पास मैग्नीशियम इधर अकेला और इधर 2 है तो इधर भी डालिए। अब आइए देखें संतुलित हुआ कि नहीं। 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, तो अभिकारक में 2 है और उत्पाद में भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी 2 है। इस तरह से हम लोग जो है इसको संतुलित करेंगे। बच्चों इसमें कई प्रकार होते हैं, तो आइए देखें इसके प्रकार। तो सबसे पहले जो है लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार देखेंगे कैसे होता है बेटा। दूसरा हेडिंग होगा रासायनिक समीकरण के प्रकार। आइए, तो बच्चों रासायनिक समीकरण के प्रकार, पहला है संयोजन। अभिक्रिया। संयोजन यानी एक दूसरे की मदद करना। दूसरा है संयोजन के बाद है वियोजन। अभिक्रिया। तीसरा वियोजन के बाद है विस्थापन। अभिक्रिया। चौथा है द्विविस्थापन। तो दी यानी 2, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आइए बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि संयोजन यानी 2 पदार्थ रहेंगे, एक एक को मैं समझाते जा रहा हूँ। तो पहला हम लोग लेंगे संयोजन। आइए देखें संयोजन कैसे होता है बेटा। तो पहले मैं इसकी जो है परिभाषा लिख दूं। तो इसमें का है पहला संयोजन अभिक्रिया। हाँ, तो इसकी परिभाषा कैसे है, तो इसकी व्याख्या मैं कर दूं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो दोनों मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उन्हें ये कहते हैं। तो आइए देखें क्या है वो। तो बच्चों क्यों ना एक उदाहरण से देख लिया जाए। तो ये लोग कहते हैं कि सबसे बढ़िया उदाहरण जो है, आइए देखें। हम लोग जो अक्सर इसे दीपावली के मौसम में इसका जो है प्रयोग करते हैं। तो पहला है CaO। इधर लिखा है यस, तो ये बिन बुझा हुआ चूना। बिन बुझा हुआ
चूना, चूना, बिन बुझा हुआ चूना। अब इसमें बच्चों क्या करना है, तो इसका जानकारी पहले मैं लिख दूं व्यवस्थित और फिर इसके बारे में बताएं। बिन बुझा हुआ चूना में हम लोग मिलाएंगे जल, H2O, AQ इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सारी जानकारी देंगे। तो जब ये मिलता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस ऊष्मा, ऊष्मा इसमें जो है बनता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों लोग, आइए देखें। बच्चों दीपावली के मौसम में हमें घर की पुताई करना है तो चूने से, इसी को जो बाजार में मिलता है इसी को कहते हैं चूना। बड़े बड़े पत्थर होते हैं और ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहा जाता है। यस का मतलब होता है सॉलिड होता है, सॉलिड का मतलब होता है ठोस। इसे बिन बुझा, मतलब इसमें का जो आग है या उसमें गर्मी है उसी के अंदर रहेगी, इसलिए बिन बुझा है। बच्चों इसका मतलब होता है जल। और कैसे लोग अभिक्रिया करते हैं, कैल्शियम जो होता है इसमें से एक हाइड्रोजन इसमें से एक ऑक्सीजन लेता है और कैसे लिखा जाता है OH। जब कोई भी चीज़ पानी में डाली जाती है तो OH होता है। और इसके बाद जो होता है इसमें से गर्मी निकलती ऊष्मा। तो देखो कैसे बनाया जाता है, ऐसे जो है घरों में अक्सर देखा जाता है। ये जो है लोहे की बाल्टी ले लो या लोहे का ड्रम ले लो या हौदी आती है हौदी ले लो, तो उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये जो चूना है बुझा हुआ चूना, इसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इसको डाल देते हैं। और बच्चों पानी एक साथ उड़ेलते नहीं, थोड़ा थोड़ा जो है इसमें क्या करते हैं, जल डालते हैं। जैसे ही जल डालते हैं उसमें से जो है ये गर्मी निकलती है, भाप निकलता है और ऐसा लगता है कि नीचे खौल रहा है। तो ये जो निकल रहा है ये ऊष्मा होती है। अगर आप हाथ रखेंगे तो आपको गर्मी का एहसास होगा। पानी में हाथ नहीं डालना है, पानी में हाथ डालेंगे तो पानी गर्म होगा लेकिन हाथ जल जाएगा। तो ये जो रहता है ये बुझा हुआ चूना रहता है। तो शाम के समय हमने डाल दिया, जब सुबह उठे पता चला कि इसके अंदर की सारी जो है गर्मी निकल गई है, ठंडा हो गया है। हाथ डाल कर उसमें से निकाल लेते हैं और उसके अच्छी तरह से पानी मिलाकर फिर हम लोग क्या करते हैं, दीवार पे पोत देते हैं। बच्चों खाने वाला चूना भी इसी से बनता है। तो खाने वाले चूना में इसको और पानी डालते हैं, बढ़िया से साफ सुथरा करते हैं और देखा होगा कि ये जो पान होता है इसके ऊपर लगाया जाता है, तो हल्का लगाया जाता है ना। थोड़ा सा भी तेज होगा तो अंदर मुंह के अंदर ये जो है काट लेगा। ये ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है इसमें से ऊष्मा निकलती है। एक और देख लें बेटा, हम देख लेते हैं कोयला। तो कोयला को लिखते हैं कार्बन, इसको वायु में गैस होता है और क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है गैस है प्लस ऊष्मा। बच्चों कहने का तात्पर्य ये है, ये आपका जो है कार्बन है, कार्बन का मतलब है कोयला, तो उसका प्रतीक होता है C। ये मतलब वायु होता है तो हम लोग ऑक्सीजन लिखते हैं। G का मतलब होता है गैस, यस का मतलब होता है सॉलिड। तो पहले कोयले पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल या पेट्रोल डीजल डाल के इसको जला देते हैं और ये जलने लगता है। तो जैसे ही जलता है तो कार्बन क्या करता है, का ये ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो बच्चों जो धुआं निकलता है ना वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और धुआं निकलने के बाद उसमें से आग की लो बाहर निकलती है, उसको कहते हैं ऊष्मा। ये ऊष्माक्षेपी है, गर्म करने पर ऊष्मा मिलेगा। बड़ा तीसरा है, हम लोग ले रहे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाना है। बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हम मिला लेंगे तो ये आपको जो है क्या देगा, जल, यानी ऐसे। और मतलब ये जल देगा, इसको AQ कहते हैं एक्वस। इसको गैस कहते, अरे इसको भी गैस कहते हैं, इसको भी कहते हैं गैस। तो बच्चों देखा होता है बड़े बड़े शहरों में कभी बारिश नहीं होती है, बारिश की समस्या होती है, तो लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को मिला के जो है बादल बनाते हैं और बादल से जो पानी बनाते हैं। क्या ये संतुलित है? हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीजन इधर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ और यहाँ लगा देंगे। तो 2 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। चलिए तो इधर भी लगा दें। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2, इसे नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2। आइए, तो बच्चों ये जो आपका जो हुआ है ऊष्माक्षेपी, अरे सॉरी संयोजन है। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले पर, वो है वियोजन। तो वियोजन में देखें क्या होता है, तो वियोजन दूसरे नंबर पर है। ये था संयोजन, यानी एक दूसरे का सहयोग करना। वियोजन का अर्थ होता है
किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह अलग अलग हो जाता है। जैसे किसी किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह अलग 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 हो जाता है जैसे जैसे आइए देखें बच्चों, जैसे कैसे होगा। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ फेरस सल्फेट। इसको हम लोग गर्म करेंगे, तो गर्म ऐसे, अगर ऐसे बना देंगे तो भी गर्म ही करना होता है। तो बच्चों फेरस सल्फेट पहले कैसे होता है, हमें ध्यान देना है कि फेरस जो है ये हमेशा फेरस और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। तो ये फेरस इधर लिखेंगे, ऑक्सीजन इधर लिखेंगे। कैसे इनके नीचे आएगा, फेरस के ऊपर +3 रहता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 रहता है, तो ये ऑक्सीजन का 2 इधर आ जाएगा, सही है, और फेरस का 3 जो है इधर आ जाएगा। अब आइए देखें क्या बचता है। तो थोड़ा सा मैं इसको खोल दूं। ये O4 का मतलब है O2 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 O2, मतलब 4 लोग हैं, ठीक है। तो इसमें का एक ऑक्सीजन एक तो चला गया, एक SO लेंगे और उसके साथ देंगे सल्फर, तो ये 2 इधर आ गया। इन 2 2 4 में से एक 3 गया तो एक बचेगा और इधर एक 2 बचेगा, 2 1 3, तो हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ बेटा, तो फेरस हमेशा ऑक्सीजन के साथ, फेरस के ऊपर होता है 3, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2। ये नहीं देखना है, इसके 4 परमाणु हैं, ये 2 इसकी कमी है, तो 3 देखो इधर ऑक्सीजन के साथ, ये 2 इधर। ये 4 बार क्यों लिखा है, क्योंकि 4 है, तो 2 2 2 2 4। तो बच्चों 3 तो आ गया है, तो ये 2 और 1, ये 2 और ये 3 तो आ गया, इसमें एक बचेगा और ये ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, ये 2 और 1 3 ये। तो बच्चों ये फेरस ऑक्साइड है, मतलब आप इसको सूंघोगे तो इसमें सल्फर की जो है गंध आती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड सबको मालूम है, ये सल्फर है ट्राइऑक्साइड। तो किसी एक चीज को गर्म करने पर ये 3 भागों में जो है बढ़ जाता है। आइए देखें दूसरा इसकी अभिक्रिया। बच्चों दूसरा जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। आइए देखें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट राजस्थान में पाया जाता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसको तोड़ तोड़ के छोटा किया जाता है। ये सॉलिड है, मतलब पत्थर जैसा होता है, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, या उष्मा लिख दें, उष्मा, ठीक है। तो ये कैसे होता है, एक कैल्शियम एक ऑक्सीजन को लेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, अब प्लस एक कैल्शियम इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, और ये जो आपका बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट बड़े बड़े पत्थर होते हैं, तो इससे सीमेंट भी बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है और कैल्शियम डाइऑक्साइड। तो बच्चों इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया है। अब चलें संयोजन वियोजन। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं विस्थापन पे। तो अगला हेडिंग है तीसरा, देखेंगे कैसे है ये। तीसरा है विस्थापन, तीसरा है विस्थापन। विस्थापन यानी विस्थापित कर देना, किसी एक को दूसरे से विस्थापित कर देना। ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया में में एक तत्व दूसरे को हटाकर हटाकर स्वयं स्वयं उसका स्थान लेता है, उसका उसका स्थान लेता है। बच्चों क्या है आइए देखेंगे। तो ऐसे मुंह से बोलेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो देखें ये कैसे होता है बेटा। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विस्थापन का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जो एक तत्व को हटाकर दूसरे को। तो मैं ले रहा हूँ फेरस, फेरस यानी लोहा होता है, यस यानी सॉलिड होता है, प्लस मैं उसमें जो है कॉपर सल्फेट का मतलब सॉल्यूशन या कहेंगे घोल,
एक्वेस का मतलब होता है घोल, कॉपर सल्फेट का ये जो घोल होता है। अब इसकी अभिक्रिया देखो कैसे होता है इसको गर्म करने पर। तो फेरस जो रहता है हमेशा दूसरे वाले के साथ जाएगा। तो हमें कैसे इसको ले चलना है, इसमें कोई भी ऊपर कम ज़्यादा नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है FeSO4। बच्चों ये Fe जो है ये तांबे से अधिक क्रियाशील है, मतलब ये बहुत क्रियाशील है। तो जब ये क्रियाशील है तो कॉपर सल्फेट में का सल्फेट को अपने साथ ले जाएगी और बचेगा क्या, आपका कॉपर। तो कॉपर जो रहता है ये तांबा रहता है, ये इसमें से अलग हो जाता है। तो फेरस क्या करता है, यहाँ से तांबे को हटा देता है और सल्फेट के साथ चला जाता है। तो जब एक वाला दूसरे को हटा देता है तो उसी को कहते हैं विस्थापन। बच्चों दूसरा हेडिंग होगा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब है दो दो अंदर जो है विस्थापन होगा। तो आइए देखें कैसे होता है बेटा। तो अगला हेडिंग है चौथा, आखिरी वाला है। दी माने दो, विस्थापन, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। इसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे, से करेंगे और लिखेंगे ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं, क्रियाएं जो एक दूसरे, जिसमें दो विस्थापन होता है, जिसमें दो दो विस्थापन, दो विस्थापन होता है। तो आइए देखें दो विस्थापन कैसे होता है बच्चे लोग। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ HCl। बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्रबल अम्ल है, थोड़ा सा भी अगर शरीर पे गिरता है तो इस शरीर को जला देता है। बच्चों उसी के साथ उनकी विपरीत स्वभाव का हम लोग लेंगे NaOH। ये आपका अम्ल है, तेजाब कहते हैं, और ये आपका जो है क्षार है। बच्चों दोनों ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए देखें कैसे लोग अभिक्रिया करते हैं बेटा। तो लोग कहते हैं कि जो H है वो हमेशा अपनी बिरादरी में जाता है, यानी H को खोजता है। तो देखेंगे ये OH है, ये H है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा H2 यानी जल हो जाएगा। और बच्चों ये आपका सोडियम धातु रहता है, इसके ऊपर +1 रहता है, तो अपने विपरीत स्वभाव को आकर्षित करेगा, यानी अधातु को आकर्षित करेगा। क्लोरीन अधातु है, माइनस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे NaCl बड़ा रहेगा NaCl। बच्चों ये H2 ये आपका जल है और ये आपका लवण, लवण माने नमक होता है। तो द्विविस्थापन में इस तरह से जो है अभिक्रिया होती है। एक और अभिक्रिया ले लें, तो ये जो है एक और अभिक्रिया ले लें, ये है CH3 COOH प्लस। पहले मैं लिख लूँ फिर बताऊँ क्या इसका नाम है, NaOH। इसे तीर बनाएंगे बेटा। ये जो लिखा है एसिटिक अम्ल है, जिसको हम लोग सिरका कहते हैं, या इसका IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल है ये। मतलब ये जो है दुर्बल होता है, अगर आप जैसे थोड़ा सा पी भी लेंगे, थोड़ा सा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सिरका इसको बोलते हैं। ये क्षार है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो बेटा कैसे ये लोग अभिक्रिया करते हैं, तो मैंने कहा था कि H जो है ये H अपनी बिरादरी वाले को खोज लेता है, ये ऐसे है ना। तो ये क्या हो जाता है H2O हो जाता है, यानी आपका जो है ये बनता है जल। तो परीक्षा में हमें ऐसे पकड़ना है, ये आपको दिया रहेगा, बस संतुलित करना है। और बचा क्या है CH3 COONA। तो इसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड जल। इसको कहते हैं, इधर से पढ़ेंगे, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं, सारे के सारे हो गए हैं। अब अगला हेडिंग लगाएंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखें कि अगला हेडिंग क्या है। तो अगला हेडिंग भी बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखें कैसे ये होता है। और ये जो है आपका अगला हेडिंग है उपचयन तथा अपचयन, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरे भाग में हम लोग हैं उपचयन, उपचयन,
यों, यों का मतलब है तथा, अपचयन। तो बच्चों हम लोग पहले देखेंगे, इसका एक उदाहरण लेंगे, इसकी परिभाषा पहले नहीं लिखाएंगे, पहले मैं उदाहरण लिखा रहा हूँ। बच्चों घरों में जो है हम लोग देखते हैं तांबे का बर्तन होता है। पहले घरों में जो है तांबे का बर्तन होता था और उसी में जो भोजन-वोजन बनता था। तो गैस-वैस आ गया है, सब लोगों ने उसे हटा के एल्युमिनियम में सब चले गए हैं। तो तांबे को बर्तन में हमें क्या करना है, इसको जो है जैसे वायु में गर्म करना है, यानी आपको उसको रखना है, नीचे से गर्मी हो। तो बच्चों तांबा जो है, ये जब वायु में इसको गर्म करेंगे, तो क्या हो जाता है कि तांबा एक ऑक्सीजन लेता है, CuO, एक ऑक्सीजन ले लिया। इसका मतलब है कि ये तांबा अब काले रंग का हो गया है। तो एक ऑक्सीजन ले लिया, पहले हम उसको संतुलित कर दें। तो इधर एक ऑक्सीजन है और इधर कितना है, 2 है। तो हम लोग इधर आगे 2 लगा देंगे और इधर भी 2 लगा देंगे। तो ये बच्चों तांबा है, ये गर्म करना है, ये वायु है और ये काले रंग का तांबा हो जाता है। इसे काले रंग का तांबा को कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। एक बार फिर से ध्यान दें, कॉपर ऑक्साइड को हम लोग बच्चों जैसे चूल पे रखते हैं, जैसे गाँव में अक्सर चूल पे ही रखा जाता है, तो काले रंग का हो जाता है, तो इसी को कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों इस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन। तो उपचयन का मतलब है जब जब कोई जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ता है उसे उपचयन उपचयन कहते हैं। ये इसकी जो है डेफिनेशन है और ये उपचयन कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों अब प्रश्न उठता है कि अगर ये काला हो गया तो इसका काला कैसे हटाएंगे। तो ये जो है इसमें का दूसरा भाग है, आइए देखें काला कैसे हटेगा। CuO, तो कहते हैं कि मांझने से नहीं जाएगा, ये तांबा जो है काले रंग का है, इसमें मिलाइए हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों जैसे हाइड्रोजन गैस होगा तो ये क्या हो जाता है, तो हम लोग जो है इसको जो है आइए देखें कैसे होता है ये। तो ये जो है O, ये H2 के साथ जो है अभिक्रिया करता है। तो ये H2 के साथ अभिक्रिया करता है तो ये हो जाता है H2O और बचता है आपका तांबा। तो देखेंगे अभिक्रिया में होता क्या है। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोजन, इधर होता है जल, इधर होता है कॉपर। तो बच्चों इसमें देखा कि कॉपर हाइड्रोजन के साथ बाएं ओर जुड़ गया, हाइड्रोजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को निकाल दिया। तो जब इस ऑक्सीजन को निकाल दिया तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख दें, इसको कहते हैं अपचयन। इसको कहते हैं अपचयन। इसकी परिभाषा क्या होगी, जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या O2 की कमी होती है, उससे शायद मैं काफ़ी नीचे चला गया, फिर से मैं एक बार बता दूं। ये कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराना, ये काले रंग का जो है तांबा है। अगर हम इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस थोड़ा सा डाल दें तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपनी बिरादरी से मिल जाता है, यानी H2O इधर आ जाता है और शुद्ध कॉपर आपको मिल जाता है। मतलब इधर ऑक्सीजन था और इधर क्या होता है, ऑक्सीजन अपना हट जाता है। तो यहाँ ऑक्सीजन बढ़ा हुआ था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कम, या हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो कैसे लिखेंगे, जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास यानी कमी, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे अपचयन कहते हैं। ऐसे तो भैया बहनियों लोग कभी कभी क्या हो जाता है कि ये दोनों अभिक्रिया एक साथ चलती है। तो आइए देखें उसका नाम क्या है, उसका नाम हम लिखें फिर उसको मैं व्यवस्थित बताऊं।
तो उसका अगला हेडिंग होगा जो है रेडॉक्स। तो ये जो है चौथे नंबर पर है, रेडॉक्स। रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए देखें रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। हाँ, तो बच्चों पहले मैं उदाहरण ले लूं फिर इसको बताऊं क्या है ये। तो सबसे बढ़िया उदाहरण अभी भी जो ऊपर बताया था, CuO, मतलब ये तांबा है, इसके अंदर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, मतलब ये काले रंग का है, परत में काला रंग हो जाता है। तो इसे छुड़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर जो है हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। अब क्या होता है, ये अभिक्रिया में ध्यान से देखा जाएगा तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ हो जाते हैं। चलो ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक साथ हो गए, अपनी बिरादरी में चले गए, तो बचा कौन है, और वो है कॉपर। तो बच्चों लोग ध्यान से देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ अकेला था, इसका इधर बेस्ट फ्रेंड ऑक्सीजन आ गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं उपचयन। उपचयन मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है बेटा, कॉपर ऑक्साइड में पहले से ऑक्सीजन था और यहाँ ऑक्सीजन था, या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो इसे कहते हैं अपचयन। तो आइए आप इसकी परिभाषा लिखें, तो देखो कैसे होता है। रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, विक्रिया जब उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है, उन्हें 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 रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये जो रेडॉक्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दैनिक जीवन में भी इसका कहीं ना कहीं हमारा जो है उपयोग होता है। तो आइए कैसे होता है, तो उसके बारे में मैं जो है अगले इसमें चलूँ। तो उपचयन अपचयन के बाद अगला हेडिंग होगा और वो हो है संक्षारण। संक्षारण पहले समझते हैं कि संक्षारण का मतलब क्या होता है। तो लोग कहते हैं कि संक्षारण का अर्थ क्या है, तो पहले मैं हेडिंग लगा दूं, पांचवा हेडिंग होगा संक्षारण, मतलब जंग पकड़ना, जंग पकड़ना। तो अगर इसका आपको हिंदी मालूम है, संक्षारण तो वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन जंग पकड़ना ये जो है गंवई भाषा है। तो गंवई भाषा में अगर पता है जंग पकड़ना है, तो हम उस पर जो को बड़ा सा जो है नोट्स लिख सकते हैं। तो बच्चों पहले मैं परिभाषा लिखा दूं, फिर इसके बाद में इसकी बताऊं कि ये कैसे ये जो है महत्व होता है। तो ठीक है, इसको ऐसे अंडरलाइन करेंगे और नीचे उसकी व्याख्या लिखेंगे। जब कोई धातु धातु आसपास आसपास के वायु की आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, नमी के संपर्क संपर्क में आती है, आती है, तो संपर्क में आती है तो धातु में धातु में रासायनिक परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इस परिवर्तन इस परिवर्तन को संक्षारण संक्षारण कहते हैं। तो जो आपने देखा होगा कि बाजार में जाएंगे तो लोहा मिलता है,
तो लोहा का रंग जो रहता है एकदम हमें ऐसे लगता है कि वाह! कितना सुंदर है, ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन अगर हम ला के उसको एक किसी कोने में रख दें थोड़े दिनों के लिए, तो उसमें जंग पकड़ लेता है और जंग पकड़ने के कारण उसकी ऊपरी परत जो है खराब हो जाती है। तो बोलते हैं कि जब कोई धातु आस-पास के वायु की आर्द्रता आर्द्रता का मतलब वायु में नमी, अक्सर बरसात के मौसम में वायु ठंडा रहता है, उसमें नमी रहती है, संपर्क में आ जाता है तो धातु का रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी उसमें जो है परिवर्तन हो जाता है और परिवर्तन कहाँ होता है? ऊपरी सतह पर, इसे कहते हैं संक्षारण। तो बोलते हैं इसको कैसे दूर किया जा सकता है? तो बोलते हैं बहुत सही है पेंट करके, पेंट करके मतलब पेंट करके मतलब है आप लाए धातु, जैसे बच्चों खिड़की में जो है ग्रिल लगाई जाती है लोहे की, जैसे आपका ये ऐसे लोहा है तो इसमें ग्रिल लगाई जाती है, तो इसी ग्रिल पर क्या करते हैं पेंट लगा देते हैं, तो पेंट लगाने से वायु के संपर्क में तो आती है लेकिन समी अभिक्रिया नहीं होती है। दूसरा ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर ग्रीस भी पोत देंगे तो ये जो है जंग नहीं पकड़ता है। आइए अब चलें अगले हेडिंग पे। तो अगला हेडिंग इसका आखिरी हेडिंग है, आइए देखें बच्चों। तो ये जो है विकृत गंधिता, बड़ा अजीब नाम है, विकृत विकृत गंधिता, विकृत गंधिता इंग्लिश में कहते हैं रेन साइडिटी। विकृत का मतलब होता है खराब होना और गंधिता का मतलब है खराब गंध आता है। तो मैं इसकी पहले व्याख्या लिख दूं, तो ऐसे अंडरलाइन कर दूं और कैसे लिखा जाता है? वसा, वसा का मतलब है तेल, वसा युक्त, वसा युक्त अथवा तैलीय, तैलीय खाद्य, तैलीय खाद्य सामग्री, सामग्री, सामग्री लंबे समय तक रखा जाए, रखा जाए तो उसके स्वाद तथा गंध में परिवर्तन हो जाता है, जाता है। बच्चों इसे दूर करने के उपाय, दूर करने के उपाय कैसे हम विकृत गंधिता को दूर कर सकते हैं? तो बोलते हैं कि बहुत आसानी है। आपके जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो तेल वाला है ज़्यादा करके खाद्य पदार्थ, उसे रेफ्रिजरेटर में रख दें। रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज, है ना? रेफ्रिजरेटर में रखने पर बच्चों जब रेफ्रिजरेटर में वो सामान रखी जाती है तो ऑक्सीजन उसमें प्रवेश नहीं करता है। जैसे हम लोग घर सामान लाएंगे तो उसका सील खोलकर उसका इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा ही और वो ख़राब करेगा। तो जैसे ही हम लोग लाएँ उसका इस्तेमाल करें उसको फ्रिज में रख दें। बच्चों खाद्य पदार्थों को वायुरोधी, खाद्य पदार्थ को वायुरोधी पात्र में रखें, वायुरोधी पात्र में रखें। इसका कहने का मतलब है कि बच्चों बाज़ारों में जो ऐसे नमकीन आते हैं 5 रुपए का मिलता है, वो एकदम जो है उसके अंदर क्या करते हैं नाइट्रोजन गैस, उसके अंदर जो है बच्चों ध्यान रखें, बाज़ारों में जो 5 रुपए का स्नैक्स आता है, लिट्टी चोखा आता है, इस तरह से कुरकुरे आते हैं, ज़्यादा करके कुरकुरे, कुरकुरे। तो क्या करते हैं सबसे पहले अंदर का पहले जो है पहले उसके अंदर कुरकुरे ऐसे-ऐसे भर देते हैं और उसके अंदर का वायु निकाल देते हैं। मशीन लगी रहती है, वायु निकाल के अंदर भर देता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अगर अंदर है, तो नाइट्रोजन बिल्कुल क्रियाशील नहीं है, वो किसी के साथ क्रिया नहीं करता है। हमारे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा इसी की है, लेकिन वो किसी के साथ क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये जो आपका पाउच है, ये ऐसे लगेगा कि अंदर खूब हवा भरा हुआ है, तो अंदर नाइट्रोजन होता है।
तो ये अंदर की चीज़ें जो रखी रहती है बहुत दिन तक सुरक्षित रहती है। लेकिन अगर आप इसको खोल दोगे, नाइट्रोजन निकल जाएगा, ऑक्सीजन, तो उसको खा के खत्म कर दो, इसलिए पाउच ₹5 के पाउच में आता है। तो बच्चे लोग ये पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। मेरा प्रयास था कि इस चैप्टर को छोटे से छोटा और कम समय में करें। तो बच्चों, आप लोग को मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप अपना कमेंट्स करिए। धन्य